हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट। इसमें समझेंगे कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कभी भी जैसे कि कोई पेन ली मैंने, जैसे कि मैंने मार्कर ले लिया, जैसे इसको मैं अपने सिर पर ये बालों के साथ इसको रफ करेंगे तो क्या होगा, जब इसके छोटे छोटे टुकड़ों को इसके साथ उठाएंगे तो ये टुकड़े जो होते हैं उसके मार्कर की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। एक्चुअली में ये आकर्षण हुए जो है, आकर्षण करने की क्षमता हुई, वो क्या होता है? एक आवेश होता है। उसका नाम आवेश बोला गया है। आगे चलकर का ऐसे ही नाम क्या डाल दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है। तो कुछ समय पहले 600 वर्ष ईसा पूर्व से पहले 600 वर्ष की बात है, कौन से थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे। थेल्स ने बताया कि एक अमर नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक अमर नामक पदार्थ होता है जो किसी भी वस्तु के पदार्थों के या छोटे छोटे कणों को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो गुण होता है वही एक्चुअली में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वो क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, वही इनकी बात पे ध्यान ना दिया गया तो आगे चल कर के एक डॉक्टर गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बताया कि जब रेशम की छड़ को लिया जाता है तब जैसे किसी अमर या बिल्ली की खाल के साथ इसको रगड़ा जाता है तो उससे छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। तो वही क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़ों या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वही एक्चुअली में क्या होता है? आवेश होता है। वही इलेक्ट्रॉन जिससे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आवेश क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आवेश की आप सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग डालेंगे आवेश। ठीक है, तो उसके बारे में लिखाऊंगा कि आवेश होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मैं डालता हूं हेडिंग विद्युत आवेश। किसी या फिर ऐसे लिखते हैं, विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। आवेश कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रवाह की घटना घटित होती है, उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नंबर पॉइंट में आप डालेंगे यहाँ पर आवेश अदिश राशि
अदिश राशि है। आपने देखा होगा कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा अभी अदिश और सदिश क्या होते हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, ठीक है। तो अदिश क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, यानी दिशा नहीं होती है। वहीं सदिश की बात करूं तो उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आवेश में मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी कि परिमाण तो होता है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो क्या हुआ, एक अदिश राशि है। सेकेंड पॉइंट में आप क्या डालोगे, इसे किसी आवेश को इसे Q से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्या है, इसे Q से व्यक्त करते हैं या Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है Q = IT, ठीक। क्या होता है, Q × IT। I क्या होती है यहाँ पर, धारा, ठीक है। T क्या होती है यहाँ पर, समय, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो Q = IT। अब इसका ये मेन फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं आप तीसरे पॉइंट में, आवेश के मात्रक, ऐसे लिखिए आप लोग। जैसे मैं ऐसे क्यों लिखाता हूँ कि उसकी परिभाषा लिखा दी पहले, फिर उस क्या कौन सी राशि है, किससे व्यक्त करते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला लिखा दिया, फिर उसके मात्रक। जिससे क्या होता है, ऐसे लिख दूंगा तो आपको जैसे ही आप नोट्स खोल के देखोगे तो आपको अच्छे से उसके मात्रक किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका मेन फार्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ी सरल भाषा में लिखता हूँ, ठीक है। आवेश का मात्रक, एक देखिए फार्मूला से इसका मात्रक बन रहा है, क्या बन रहा है, Q = IT। I क्या होता है, धारा, फिर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इंटू T क्या होता है, समय होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एक मात्रक इसका तैयार हो गया, ठीक है। सेकेंड मात्रक क्या होता है इसका, सेकेंड मात्रक इसका होता है, क्या होता है, फैराडे, ठीक है। तीसरा मात्रक इसका क्या होता है, इसके झुआवर मात्रक है, फ्रैंकलिन हो गया, ठीक है। एक उसका मात्रक होता है EMU, एक होता है इसका ESU, ठीक है। आप लोग यहाँ लिखिए, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे, थोड़ा स्टाइलिश में लिखिए इसको, जो याद रहे, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कौन सा होता है, फैराडे, ठीक है, फैराडे। एक फैराडे बराबर जो होते हैं, आप F से इसे डिनोट करते हैं, ठीक। एक फैराडे बराबर 96,400 कूलाम, ठीक है। और इसका एक मात्रक कौन सा होता है, जिससे आप सिंपल भाषा में बोलते हैं कूलाम, जिसको बेसिक यही मात्रक यूज होता है ज़्यादातर, कूलाम, ठीक है। 96,000। और सबसे छोटा इसका मात्रक होता है, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, सबसे छोटा जो मात्रक होता है कौन सा होता है इसका, ESU। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक ESU, ठीक है, क्लियर। आप लोग इतना नोट कीजिए, मैं साइड में हटता हूँ। मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को ये आवेश के बारे में अच्छे से समझ में आया। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो ला के दूँ, जिससे आप लोगों को फिजिक्स में एक अच्छे से सीख सको, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिक्स को आप लोगों को जिस तरह से लोग इंग्लिश को बोलते हैं उस तरह से मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि 12th फर्स्ट ईयर 10th क्लास की फिजिक्स आपकी सबसे अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। कल क्या बताऊंगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में, गुलामी बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।